चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देश भर में बीजेपी का जश्न दिखाई दिया। हरियाणा में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर, लड्डू से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर, आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। बंगाल और असम में बीजेपी की जीत का जश्न हरियाणा में भी देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इन राज्यों में पार्टी की शानदार सफलता पर खुशी जाहिर की, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे राष्ट्रवाद की जीत बताते हुए इसे एक बड़ी सफलता करार दिया, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्साहवर्धक है। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि ममता सरकार की कथित गुंडागर्दी से पश्चिम बंगाल की जनता परेशान हो चुकी थी, जिसका नतीजा चुनाव में देखने को मिला। जनता ने बदलाव की इच्छा जताते हुए बीजेपी को बड़ा जनादेश दिया। भाजपा ने चाल नहीं चली, भाजपा ने बूथ लेवल पे जाके अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। ममता का जो जंगल राज था, जो गुंडागर्दी, जो वहाँ लोगों की लाचारी बेबसी जो बना के उनके साथ जो ठगी की है, उनके जीवन के साथ जो उनके कार्यकर्ता खेले हैं, उनको मारा गया है, उन सब के खिलाफ लोगों ने जो ये मत का उपयोग किया है वो पूर्ण विश्वास के साथ किया है कि वहीं करनाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर, लड्डू से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर, आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता ने बंगाल जीत पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में विकास हो रहा है, बंगाल में प्रचंड जीत हुई है, वो मोदी जी की नीति, नियम, कायदे, विश्वास की जीत है। और ये विश्वास आज बंगाल की जनता को हुआ है कि जो 15 साल से वो लोग झेल रहे थे, उसका अंत आज उन्होंने कर दिया है। और देश जिस गति से आगे बढ़ रहा था, बंगाल उससे भी आगे गति से आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं सभी बंगाल के मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से विश्वास जताया। बंगाल असम में बीजेपी को बहुमत मिलने पर कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखी। बीजेपी के मंत्रियों कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर, पटाखे चलाकर नाचकर खुशी मनाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी वर्कर्स की जीत है, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। वहीं पंजाब की बारी है, पंजाब में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक विजय हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नितिन नवीन जी को, माननीय अमित शाह जी को और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को और उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हरियाणा के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बंगाल में जाकर पार्टी के लिए प्रचार किया, बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल और असम में सरकार बनने को लेकर गुहाना में मंत्री अरविंद शर्मा ने कार्यालय में जलेबी बनाकर और एक दूसरे को खिलाकर बधाई दी और कहा कि जो 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बन रही है। केरल, तमिलनाडु में भी बीजेपी का वोट बैंक में इजाफा हुआ है। उधर फोन पर वीडियो कॉल से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने भी बीजेपी की जीत पर बधाई दी। मैं सभी स्टेट में, सभी 5 स्टेट के जो उम्मीदवार थे उन्हीं का भी, और जिन्हें वोट डाली उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि बिल्कुल बगैर डर के, बगैर भेदभाव के इलेक्शन पूरा हुआ। बंगाल के अंदर हर इलेक्शन में 250-300 आदमी मरते थे, अब की बार एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। मैं बहुत बंगाल के जो लोग हैं उनका भी बहुत धन्यवादी हूँ। बहरहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बूथ स्तर पर अपनाए गए मजबूत प्रबंधन और पन्ना प्रमुख सिस्टम का सकारात्मक असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। पार्टी इस मॉडल को हरियाणा के आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए और अधिक मजबूत कर रही है। टोटा टीवी के लिए हरियाणा डेस्क की रिपोर्ट।